मोगरा इस टाइम बहुत ही बढ़िया से कलियां बना रहा है और फ्लावरिंग कर रहा है। तो आपके प्लांट में अगर कलियां नहीं बन रही हैं और प्लांट की सही से ग्रोथ नहीं है, तो इसके लिए प्लांट में क्या क्या काम करने होंगे, क्या फर्टिलाइज़र देना होगा, क्योंकि मोगरा बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है इस टाइम और ये कंटिन्यू सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता जाता है। तो इसके लिए प्लांट को सही देखभाल करने की ज़रूरत है। और मोगरा प्लांट के ऊपर मैंने जो लास्ट वीडियो दिया हुआ है उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे केयर बताए हैं जो करना बहुत ज़रूरी है, और एक ही वीडियो में सारा केयर बता पाना मुश्किल है फ्रेंड्स। तो प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए प्लांट को कंपोस्ट देने होते हैं, न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं। साथ में फ्लावरिंग के लिए अलग तरह के न्यूट्रिशन होते हैं और ग्रोथ के लिए अलग न्यूट्रिशन होता है। आज मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे प्लांट में आप ग्रोथ भी ले सकते हैं, फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। और इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 10 डेज़ के गैप में देंगे तो प्लांट में आप देख सकते हैं किस तरह कलियाँ बनती हैं। उसी तरह से आपके प्लांट में भी कलियाँ हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और प्लांट को हेल्दी रखने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। जो नाइट्रोजन के सोर्स होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट होते हैं, काव डंग कंपोस्ट होते हैं, या आप इसके बदले में किचन कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इससे भी प्लांट बढ़िया से ग्रोथ करता है। तो जो मैं यूज़ करती हूँ आपसे हमेशा शेयर करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट महीने में आप 2 मुट्ठी 2 बार दे सकते हैं, या काव डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं जो मैं मिट्टी में यूज़ करती हूँ। इससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। और आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं। इन सारे प्लांट में आप महीने में 2 बार कंपोस्ट 1 मुट्ठी करके 2 बार दीजिए। तो मैं 15 डेज़ के गैप में मिट्टी में 1 बार कंपोस्ट देती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैं 7 to 10 डेज़ के गैप में देती रहती हूँ, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र पॉट में लगे हुए प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। और पॉट में लगे हुए प्लांट इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी होता है। तो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र आज भी मैं बताऊँगी, क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ सही होगी, प्लांट में कलियाँ भी बहुत जल्दी से बनेंगी। और इस तरह के ताकतवर फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है जो फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं। और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, साथ में इसमें पोटेशियम है जो प्लांट में कलियाँ बनाने में मदद करेगी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही हैं। साथ में जो हमारे रूट होते हैं इनको ये सही रखेगी। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप दीजिए। अगर आपके मोगरा प्लांट को आप पूरे दिन के धूप में रखना चाहते हैं, इससे प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और ग्रोथ भी सही होती है। क्योंकि मोगरा एक सन लविंग प्लांट है और इसमें ज़्यादा कलियाँ बनने के लिए इसको पूरे दिन के धूप में रखिए, इससे प्लांट में सही से ग्रोथ होगी। तो मोगरा जो प्लांट है वो ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी करता है। इसके लिए इसको आप फर्टिलाइज़र का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इसके जो ग्रोथ होते हैं ये इसमें नए शूट आते हैं तो ही इसमें कलियां बनती है। और आपने देखा होगा एक बार कलियां बनने के बाद इसको ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है। और आपने अगर मार्च महीने में इसको ट्रिम नहीं किया है और आपके प्लांट में कलियां नहीं बन रहे हैं तो इसको हल्की ट्रिमिंग कर दीजिए, या 2 या 2.5 इंच तक हल्की हल्की ट्रिमिंग कर दीजिए। इसमें तो नए शूट आएंगे और नए जो ग्रोथ होगी इसमें कलियां भी बनेंगी। आप सिर्फ कंपोस्ट देते हैं प्लांट में तो सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंपोस्ट में इसे नाइट्रोजन ही मिलता है। इसको पोटेशियम, फास्फोरस इस तरह के फर्टिलाइज़र चाहिए प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए, कलियाँ बनने के लिए। तो अभी जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, पहले मैंने चाय पत्ती लिया है 1 टीस्पून। साथ में ये देखिए ये है दालचीनी। और दालचीनी प्लांट के रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, मिट्टी को सही रखती है। मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको ये दूर कर देती है। और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट को बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्के गुनगुने गर्म पानी दिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये पानी। और ये साथ में मैं दे रही हूँ, ये देखिए ये है कुकुम्बर का पील्स यानी खीरे का छिलका। और ये खीरे का छिलका जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, साथ में इसमें मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम भी होता है। और ये प्लांट को बहुत ज़्यादा सही से ग्रोथ करने में मदद करती है। और साथ में दिया है 2 प्याज के छिलके, यानी प्याज के जो बाहर के छिलके होते हैं, ड्राई छिलके, वही सिर्फ लेना है और इसी में मैंने डिप कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है और पानी में ये सारा डिप कर दिया है, डुबा दिया है और इसको 1 रात के लिए रखना है।
तो इसमें क्या होगा, सारा न्यूट्रिशन पानी में आ जाता है और इस न्यूट्रिशन को आपको 10 डेज़ के गैप में पौधे में दे सकते हैं। और मैं जो फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र बताती हूँ, अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र बताती हूँ, क्योंकि ये पौधे में देना ज़रूरी होता है। एक ही तरह के न्यूट्रिशन आप देते जाएंगे तो पौधे में जो ज़रूरी पोषक तत्व जितने सारे होते हैं, सारे पौधे को नहीं मिलते और इसी वजह से प्लांट में सही से ग्रोथ नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। मोगरा प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए, साथ में इसके पानी का ध्यान रखिए। मोगरा प्लांट की मिट्टी थोड़ी हल्की मॉइस्ट रखिए, तो ही प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनती हैं और इसकी मिट्टी में हल्की मॉइस्चर रहना चाहिए। अगर सुबह पानी देते हैं, शाम को ड्राई हो जाती है, तो शाम को एक बार ज़रूर पानी दे दीजिए। और ये फर्टिलाइज़र आपको छान लेना ज़रूरी है और छान के इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय पत्ती लिया है। अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून की जगह आप 2 टीस्पून यूज़ कीजिए। मैंने फ्रेश लिया है इसलिए 1 टीस्पून ही लिया है। तो इसको मैंने छान लिया है और छानने के बाद इसको डाइल्यूट करेंगे और आप अपने हिबिस्कस में दे पाएंगे, गुलाब में दे पाएंगे, गुड़हल में दे पाएंगे, अपराजिता में दे पाएंगे। और इसको मैंने फिर से पानी दे के रख दिया है, अगले दिन फिर से यूज़ कर पाएंगे, यानी आप इसे दोबारा फर्टिलाइज़र बना पाएंगे। और अगर फर्टिलाइज़र आपने 1 लीटर बनाया है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल 2 लीटर पानी में मिलाकर ही पौधे में देना होगा। और इसको आप कभी भी दे सकते हैं, सुबह भी दे सकते हैं या शाम को भी दे सकते हैं। इससे प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दालचीनी जो है पौधे के मिट्टी को सही रखती है, पौधे में फंगस लगने नहीं देती और रूट की ग्रोथ होती है। तो आप ये फर्टिलाइज़र प्लांट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।